हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये आज का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो इसमें कुल टोटल 10 प्रश्न हैं, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। यानी कि जगवीर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। श्रुतलेख का मतलब क्या हुआ कि टीचर बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं और लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, श्रवण एवं पठन। तो इसका आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रवण एवं लेखन। आगे देखिए, बच्चों को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य। अगला देखिए, श्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। श्री परवीन किसका अनुसरण कर रही हैं? यानी कि वो बोल रही हैं और बच्चे उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। यानी कि जब बोल रहे हैं बच्चे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, यानी कि रिवीजन हो रहा है। वार्तालाप यानी बातचीत हो नहीं रहा है, पूरा करने को कह नहीं रही है, विकल्प दे नहीं रही है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सस्वर पठन गतिविधियां हैं। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। ठीक है, लाभदायक नहीं है, हो ही नहीं सकता। जहाँ केवल आ गया वो तो निगेटिव ही हो गया, यहाँ लाभदायक नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा यानी कि आपकी मातृभाषा, जो आप परिवार में सीखते हैं, अपने माता पिता अपने से बड़ों से सीखते हैं, वही आपकी प्राकृतिक भाषा है, प्रथम भाषा अर्जन है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से ही ना अर्जित की जाती है, इसके लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता हो गई। तो ये तो हो गया अधिगम, तो भाषा अधिगम हो गया। औपचारिक निर्देश, तो ये भी भाषा अधिगम हो गया, यानी कि सीखना पड़ेगा। सचेत प्रयास, तो प्रयास बिल्कुल नहीं करने पड़ते, तो ये भी हो गया आपका भाषा अधिगम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम, मनोविश्लेषित सिद्धांत। तो ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। अगला है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, कक्षा 6 में पहुंच जाएं, कक्षा 8 में पहुंच जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्षा 3 में पहुंच जाए। अगला देखिए,
भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, तो क्या है? रूप विधान, वर्ण संकेत, स्वनिम, वाक्य विन्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वनिम। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई स्वनिम है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछता है। जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? बबलाना, किलकलाना, कूइंग। ऑप्शन सी है एक शब्दी बुदबुदाना, ऑप्शन डी है रूप विधान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कूइंग। तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। इसमें से आपके कितने सही हुए, आप कितना कर पाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज आपकी ये जो क्लास है पेपर के टाइम तक चलने वाली है, और इसके और भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नए थ्योरी के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए बने रहिएगा साथ में। बाय, टेक